क्या करेंगे ये आप अच्छे से समझ लीजिए, आगे आपको डिटेल से बताया जाएगा। सबसे पहले हम ग्राम सभा के पास जाएंगे, ग्राम सभा में चर्चा करेंगे क्या काम लेना है, कैसे लेना है ये आपको पता है। पुराने काम देख लीजिए, पुराने काम कंप्लीट करने में कितना लेबर मटेरियल खर्च होगा, इसकी एक्सरसाइज कर लीजिए। अब जो गुंजाइश बची कि नया काम क्या ले सकते हैं, उसमें देखिए कि 60% कृषि लेना है, इस पे ध्यान दीजिए। और फिर काम प्लान कर लीजिए कि साहब अगर एक बड़ा तालाब ले लेंगे तो कृषि का काम हो जाएगा, या 5 खेत तालाब ले लेंगे तो हो जाएगा, या जो भी आपकी स्थानीय परिस्थिति का आप स्ट्रक्चर लेना चाहें वो हम नहीं कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद गुंजाइश बचे तो आजीविका की जो हम बात कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। ये जो योजना है उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव तो ऑब्वियसली वेज एम्प्लॉयमेंट है, सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स इसके बहुत अच्छे, सेकेंडरी आई वुड से आउटकम्स बहुत अच्छे आ गए हैं ओवर द इयर्स। रूरल एसेट क्रिएशन एक अच्छी चीज हुई है जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है, परंतु फिर भी एसेट क्रिएशन अगर लाइवलीहुड से जोड़ा गया है तो इससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। कमिश्नर साहब ने अभी ये भी बताया अबाउट द शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स। आई थिंक किसी भी योजना में जो एक फैटीग सेट हो जाती है, तो हो सकता है मनरेगा में जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था, जब आप लोग सब 20-25 साल के थे, तब आप लोग में एनर्जीज ज़्यादा थी, तो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट, हम लोग भी फील्ड में थे तो शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट्स बनवाते थे। आज भी ग्राम पंचायत ये GPDP बनाते हैं तो वो 15वें वित्त आयोग और जो स्टैंड ड्यूटी वगैरह वो वाले पैसे तक सीमित रह जाता है। नरेगा के स्पेसिफिक वर्क्स विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर कंजर्वेशन एंड लाइवलीहुड, उसको भी GPDP में शामिल करना बहुत जरूरी है। एंथुजियाज्म तो आपको अपने काम में लाना पड़ेगा। आप ऐसे दुखी होके और कि नहीं जैसा हो रहा है, चल रहा है ढर्रे में, और वैसे अगर आप काम को अप्रोच करेंगे तो फिर तो बहुत दिक्कत है। तो यू हैव टू गेट दैट एंथुजियाज्म इन यू, और हर स्टेज पे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को इन्वॉल्व करिए, लोगों की जो बातें हैं उनको सुनिए, तो उससे आपको एनर्जी मिलेगी। अगर आप सिर्फ अपने कमरे में बंद रहोगे और अपना बस डेस्क जॉब करते रहोगे तो आपको एनर्जीज नहीं मिलेगी। गांव में जाइए, ग्राम सभाएं होनी चाहिए एज पर द शेड्यूल, फिर जनपद की जो स्तर की मीटिंग होनी चाहिए वो होगी, फिर जिला स्तर की होगी एक्सेट्रा। जब आप ये सब करेंगे तब आपको एनर्जी भी आएगी, आप लोगों से कॉन्टैक्ट, आप लकी हैं कि आप फील्ड में हैं और आप लोगों से संपर्क में रह सकते हैं और उनकी जो इच्छाएं हैं उनको समझ सकते हैं। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स को भी इन्वॉल्व करिए, कन्वर्जेंस ऐसे करिए, अपनी स्कीम से करिए। कहीं कहीं कलेक्टर्स अगर और CO जिला पंचायत एक्टिव हैं तो वो अन्य योजनाओं से भी कन्वर्जेंस कर सकते हैं। और इस योजना का पूरा से पूरा लाभ उठाइए, इसमें फैटीग मत आने दीजिए, इसमें थकान मत आने दीजिए, इसमें एनर्जी लाइए और इसको अच्छे से यूज करिए। और कोशिश करिए कि आप जो है मध्य प्रदेश का माइग्रेशन बिल्कुल जीरो कर सकें। जीरो तो नहीं होगा बट जितना आप मैक्सिमम कम कर सकें, लोगों को रोजगार दीजिए, बिकॉज क्वालिटी ऑफ लाइफ इन विलेजेस इज स्टिल वेरी गुड, उसको मेंटेन करके रखिए। थैंक यू मैम। मनरेगा के माध्यम से हम सभी ने जाना कि मैम ने किस तरह से हम लोग को बताया कि हितग्राहियों का हम किस प्रकार से पलायन रोक सकते हैं, उनकी स्थिति को किस तरह से हम सुदृढ़ बना सकते हैं, और किस तरह से मनरेगा से बनाई हुई की जो एसेट्स हैं उनको क्रिएट भी कर सकते हैं, और जो क्रिएट किए हुए हैं उनको हम किस तरह से बरकरार रख सकते हैं। इसी कार्यक्रम में हम इस कार्यशाला में बहुत भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके लिए हमने बहुत से अपने विशेषज्ञों को भी यहाँ आमंत्रित किया हुआ है।